नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में कर्मचारियों के लिए खुल गए रास्ते। जी हां, हिमाचल के सरकारी कर्मचारी अरसे समय से जिसकी मांग कर रहे हैं वो अब पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मुख्य मांगों का पूरा करने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने के भीतर संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हो जाएगी। वह साथ ही डीए और एरियर का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। वह त्रिलोक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अपनी सभी मांगों को रखा है और सीएम की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है। मैं बता दें कि त्रिलोक गुट ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को उनके गुट के साथ होगी। उन्होंने कहा कि हमारे गुट में लगभग 35,000 कर्मचारी हैं और कर्मी जिसके साथ होंगे, जेसीसी मीटिंग भी उन्हीं के साथ होगी। प्रदीप गुट के बारे में उन्होंने कहा कि वे भी हमारे छोटे भाई हैं, वे भी बैठक में आए और कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को उठाए। त्रिलोक गुट ने कहा कि मुख्यमंत्री का रवैया कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक है और उन्होंने लंबित देनदारियों के लिए 3 महीने का समय मांगा है। वह साथ ही यह भी कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो इन्हें 1 महीने में भी पूरा किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रदीप गुट ने भी शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का मसला उठाया गया और उन्होंने कहा कि इस संबंध में सचिव को प्रपोजल बनाने को कहा है और 1 महीने बाद फिर से बैठक करेंगे और फिर खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इससे बेरोजगारों को लाभ मिलेगा और कर्मचारी पर काम का बोझ घटेगा। दूसरा मसला बिजली बोर्ड में ओपीएस का रहा, जिस पर सीएम से आश्वासन मिला है कि छूटे हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। तीसरा मसला अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को साल में 2 बार रेगुलर करने को था, जिसे भी मुख्यमंत्री ने मान लिया है और आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द इस पर कदम उठाएगी। वहीं डीए और एरियर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले पर सरकार को कुछ वक्त चाहिए। सीएम ने कहा कि सरकार की कुछ मजबूरियां हैं और 1-2 दिन में इस पर घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार 1 महीने बाद फिर से बैठक करेगी और जल्द ही डीए पर फैसला लेगी। माना जा रहा है कि डीए और एरियर दिवाली से पहले मिल जाएगा। चूंकि कल कैबिनेट की मीटिंग है, ऐसे में पुलिस कर्मचारियों के बस किराए पर भी सरकार को बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि प्रदीप गुट ने इस मसले को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाया है। सीएम के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने छोड़े अपने सभी वेतन व भत्ते, लेंगे 1 रुपया वेतन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सीएम के प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल ने अपने वेतन व भत्ते छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने वेतन व भत्ते गत 1 जनवरी 2024 से छोड़ रखे हैं तथा वह प्रतिमाह अब 1 रुपये प्रतिमाह वेतन ले रहे हैं। बुटेल के आग्रह पर सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बुटेल 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 2.5 लाख के स्थान पर 1 रुपया प्रतिमाह वेतन या मानदेय लेंगे। गोकुल बुटेल ने गत वर्ष प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसको लेकर बुटेल ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा था तथा उनसे आग्रह किया था कि वह वेतन व भत्ते नहीं लेंगे। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी जमा पूंजी को डोनेट किया है। शिक्षा विभाग की नई पहल, स्कूलों को गोद लेने के लिए 15 दिनों तक चलेगा अभियान। जी हां, शिक्षा विभाग सभी जिलों में स्कूलों को गोद लेने के लिए 15 दिनों तक अभियान चलाएगा। इसके तहत जिलों में राजनेताओं, अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी और पुराने छात्रों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही इस महीने के अंत तक इसकी रिपोर्ट भी देने को कहा है। इसी कड़ी में जिलों में शिक्षा उप निदेशकों की अध्यक्षता में स्कूल और कॉलेजों के प्रमुखों की एक बैठक होगी। बता दें कि इस बैठक में शामिल शिक्षा उप निदेशक, प्रोफेसर, प्रधानाचार्यों, व्याख्याताओं और शिक्षकों की अपनी पसंद का एक स्कूल गोद लेने का आग्रह किया जाएगा। 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 17 टीजीटी को नहीं मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। जी हां, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले 17 टीजीटी को इस बार वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। अच्छे परिणाम नहीं देने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने और शिक्षकों को कड़ा संदेश देने के लिए यह फैसला लिया गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों यानी कि टीजीटी को 15 दिन में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। वही 17 शिक्षकों की एसीआर में भी इसकी एंट्री की जाएगी। चेतावनी पत्र इन्हें जारी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां परीक्षा परिणाम सुन ही रहा है। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की पूरी डिटेल ली थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बाद भी परीक्षा परिणाम कम रहा है।
अगर शराब ठेके वाला मांगता है ज्यादा पैसे तो करें शिकायत, 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वह प्रदेश में शराब कारोबारियों की ओर से लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और इसके तहत बनाए गए नियमों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 पूर्व विधायकों से 9 घंटे पूछताछ, पुलिस ने पूछे कई सवाल, नहीं मिले जवाब। ये प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के आरोप और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में शुक्रवार को बालूगंज थाने में 3 पूर्व विधायकों से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। वह सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, कोटलेहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो और नालागढ़ के पूर्व विधायक KL ठाकुर से मामले में कई सवाल जवाब हुए। वह तीनों से अलग अलग पूछताछ हुई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में आरोपी सुभाष की 70 कनाल जमीन सीज। ये क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम ने मुख्य आरोपी सुभाष की ऊना में 70 कनाल जमीन सीज कर दी है। वह पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने ठगी करके इस जमीन को खरीदा होगा। वह हिमाचल में जब से यह ठगी का मामला सामने आया है वह तब से यह सुभाष दुबई फरार हो गया है। वह पुलिस महकमे में इसे स्वदेश जाने की तैयारी चल रही है। वह इससे पहले भी सुभाष की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वह 2500 करोड़ रुपये की ठगी के इस मामले में अब तक 70 लोगों के खिलाफ चार चार्जशीट दायर की जा चुकी है। वह पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया है। इनमें सुभाष, अभिषेक, हेमराज और सुखदेव शामिल हैं। वह सुभाष को छोड़कर अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरे परिवार के सदस्य। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से शनिवार को विभिन्न और राजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। वह कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एरियर जारी करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 1 माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया है। भरमौर पठानकोट मार्ग पर मनी महेश जा रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 3 घायल। जी हां, भरमौर पठानकोट हाईवे पर पंजाब के श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 1 श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गई। इनका उपचार सिविल अस्पताल डलहौजी में चल रहा है। वह हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। मृतक 40 वर्ष से संदीप कुमार पुत्र जयवीर सिंह, मकान नंबर 11,393 नया सुभाष नगर, गली नंबर 6, बस्ती जोधवाला, लुधियाना, पंजाब का रहने वाला था। वह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। CPRI का कुफरी सूर्या आलू मधुमेह करेगा नियंत्रित, टाइप 2 डायबिटीज की दवा के बराबर पाया असर। जी, सामान्य तौर पर आलू को मधुमेह बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन आलू की एक किस्म कुफरी सूर्या मधुमेह घटाने में दवा की तरह काम कर सकती है। वह केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी कि CPRI शिमला के वैज्ञानिकों ने इस किस्म को विकसित किया है। वह केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ यानी कि CDRI में किए गए परीक्षणों में भी आलू की यह किस्म टाइप 2 डायबिटीज की दवा मेटकॉर्फिन के बराबर असरदार पाई गई है। यह किस्म सबसे अधिक इंसुलिन जैसा प्रोटीन पैदा करती है। बिलासपुर में बनेंगे 2 कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर यूनिट। जी, हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना के तहत बिलासपुर जिला में 2 कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर यूनिट यानी कि CAU बनेंगे। इसके लिए एक ब्लॉक में जमीन चिन्हित की गई है, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इसका लाभ यह होगा कि जिले में नींबू प्रजाति के फलों, अमरूद, अनार व संतरा इत्यादि की जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसे नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जा सकेगा। खास बात यह है कि गुणवत्तायुक्त फलों का निर्यात देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाएगा। HP शिवा परियोजना के बिलासपुर में तैनात जिला समन्वय अधिकारी डॉक्टर रमल अंगारिया ने बताया कि हिमाचल में परियोजना के तहत अभी तक कहीं भी कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर यूनिट नहीं है। बिलासपुर प्रदेश का ऐसा पहला जिला होगा जहां 2 कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर यूनिट बनेंगे। उन्होंने बताया कि एक ब्लॉक में जमीन देखी गई है जिसकी जल्द ही ज्वाइंट इन्फेक्शन की जाएगी। उपयुक्त पाए जाने के बाद इस सीजन पर प्रोजेक्ट स्थापित करने को लेकर अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन यूनिट्स में नियंत्रित वातावरण होगा जहां लंबे समय तक फल व सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। योजना को लेकर प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। जल्द ही आगे की योजना पर कार्य शुरू होगा।
बिजली बोर्ड में जल्द रखे जाए कर्मी। जे बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कापटा की अध्यक्षता में विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग से मिला। मैं इस दौरान नॉन ITI मेट व नॉन ITI ALM को एक मुश्त पदोन्नत करने, जनरेशन विंग में फीटर से फॉरमैन व कनिष्ठ अभियंता पदोन्नत करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मैं बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कर्मचारियों के हित में फैसला लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद संघ का प्रतिनिधिमंडल तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी से राज्य सचिवालय में मिला। मैं राजेश धर्मानी को सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के संदर्भ में कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसी संदर्भ में तकनीकी कर्मचारी संघ ने मंत्री को विद्युत बोर्ड में फील्ड की वर्तमान वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत करवाया, जिसमें तकनीकी संघ ने बोर्ड में खाली चल रही तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी की वजह से बढ़ रहे वर्कलोड और हादसों पर भी चर्चा की। उन्होंने मांग उठाई है कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मैं राजेश धर्मानी ने उपरोक्त सभी मांगों को सब कमेटी की बैठक में चर्चा के लिए लाने का आश्वासन दिया है। शहर के डिपो में आटा खत्म, खाली हाथ लौट रहे उपभोक्ता। जिस शिमला शहर के डिपो में आटा खत्म हो गया, मैं अभी माह के 6 दिन बाकी है और डिपो में आटा नहीं मिल रहा है। मैं उपभोक्ता खाली हाथ पर लौट रहे हैं। मैं वहीं डिपो संचालक भी साफ कह रहे हैं कि आटा खत्म हो गया है। मैं कुसुमपट्टी स्थित कॉलोनी डिपो सहित आसपास के डिपो, संजौली, टांडा सहित कई डिपो में आटे की सप्लाई खत्म हो गई है। मैं डिपो संचालकों का कहना है कि पहली सप्लाई आने के बाद दूसरी सप्लाई नहीं आ रही है। मैं जबकि कई बार गोदामों में आटा मांगा गया, लेकिन आटा डिपो के लिए नहीं भेजा जा रहा है। मैं जिससे उपभोक्ताओं को उनके कोटे का आटा नहीं मिला है। मैं कुछ वहीं कुसुमपट्टी स्थित डिपो में राशन लेने आई डिम्पल शर्मा, महेंद्र वर्मा, राहुल गेस्टा और जोगेंद्र शर्मा का कहना है कि डिपो में आटा नहीं मिला। मैं उपभोक्ताओं ने मांग की है कि विभाग में डिपो में आटे की सप्लाई सुनिश्चित करें। सचिवालय कर्मचारी नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर की कंडक्ट रूल की अनदेखी, धर्मानी का आरोप। जे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने सचिवालय कर्मचारी नेताओं पर CM, मंत्री व CS के खिलाफ अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया तथा कहा कि इन नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके कंडक्ट रूल व नियमों की अनदेखी की है। उन्होंने सचिवालय कर्मचारियों पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले के हाथों में खेलने का आरोप भी लगाया तथा कहा कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अन्य कर्मचारियों का प्रयोग करना सही नहीं है। यह बात उन्होंने शनिवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि और आज पत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। पंचायत समिति की बैठक से नदारत रहे अधिकारी, कारण बताओ नोटिस जारी। जे विकास खंड तीसा में पंचायत समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है, मैं जिसको लेकर समिति सदस्यों ने बैठक में नाराजगी व्यक्त की है। मैं शनिवार को BDO कार्यालय तीसा के सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को विशेष तौर पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन इस दौरान बैठक में कई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, मैं जिस कारण कई समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई। मैं कई अधिकारियों ने अपने स्थान पर अन्य अधिकारियों को बैठक में भेजा था, मैं जो उपस्थित सदस्यों के सवालों का जवाब संतोषजनक नहीं दे पाई। मैं इसको लेकर सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की व अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पंचायत समिति अध्यक्ष कौशल्या देवी ने नदारत अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए हैं। मैं बता दें कि पंचायत समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों व पिछली बैठक की कार्यवाही को लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी में समस्या का विषय बन गया। UPSC सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के लिए उम्मीदवारों की काउंसलिंग 27 को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में 35 व इससे अधिक अंक प्राप्त उम्मीदवारों के लिए 27 अगस्त को काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। वह काउंसलिंग विश्वविद्यालय स्थित प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर के कार्यालय में होगी। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल कॉपी व स्वयं सत्यापित कॉपी आदि अपने साथ लानी होगी। विश्वविद्यालय के प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर के निदेशक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह धीमान ने बताया कि काउंसलिंग सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर में नियमित कोचिंग कक्षाएं प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने व प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट एजेंसी के चयन होने के तुरंत बाद शुरू कर दी जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के बाद चयनित उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस की पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर 4,000 रुपये जमा करनी होगी, जबकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के तौर पर जमा करवानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए उम्मीदवार कोचिंग सेंटर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सावधान, अब सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर 5000 रुपये लगेगा जुर्माना। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थल पर नियमों की उल्लंघना कर कूड़ा करकट फेंकने पर एक होटल मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर निगम में इस कोताही पर संबंधित होटल मालिक को चेतावनी भी दी है। पालमपुर में सौरभ वन विहार के निकट एक वाहन में भरकर कूड़ा करकट फेंकने का मामला सामने आया था, जिस पर नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां का पता लगाने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जानकारी प्राप्त की तथा नगर निगम की जांच में सामने में आया एक होटल के कर्मचारियों द्वारा महिंद्रा पिकअप में कूड़ा भरकर उस स्थान पर फेंका गया था। ऐसे में नगर निगम ने उक्त होटल संचालक को नोटिस जारी किया। वहीं होटल प्रबंधन को नगर निगम कार्यालय में तलब किया गया। वह नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश से नॉन बायोडिग्रेडेबल अधिनियम 1995 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इस संबंधित होटल मालिक को 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आर्थिक बदहाली के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, केंद्र पर साधा निशाना। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार और सचिवालय कर्मचारी महासंघ के बीच इन दिनों ठनी हुई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को दो टोक स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार लंबित डीए और एरियर जारी नहीं कर देती तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे। सैलानियों के लिए हिमाचल आना अब और होगा आसान, सस्ती दरों पर हवाई उड़ानें होंगी उपलब्ध। जी हाँ, विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान एक पर्यटन राज्य के रूप में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग मुख्य रूप से सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए रेल और हवाई यात्रा भी उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल पर्यटकों के लिए यह माध्यम ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश सरकार चंडीगढ़, कुल्लू, धर्मशाला को जोड़ने वाले नए हवाई रूट का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। बता दें कि हिमाचल सरकार इसके लिए संबंधित एयरलाइंस कंपनियों और एजेंसियों के साथ बातचीत कर रही है। इस योजना के तहत कुल्लू और धर्मशाला के बीच नई हवाई सेवा शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने के अंदर 51 बार फटे बादल, 31 की मौत, 33 अब भी लापता। जी, हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। राज्य में 27 जून से लेकर अब तक बादल फटने और फ्लैश फ्लड की 51 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। वे प्रदेश में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की वजह से अभी तक 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 33 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा राज्य में बादल फटने की वजह से 83 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जबकि 38 मकान को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में 17 दुकान और 23 से पशु घर के नुकसान के साथ 149 पशुओं की भी मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में 37 भूस्खलन की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। भूस्खलन में एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। बिंदल ने मांगी बर्खास्तगी, धर्मानी बोले खुद मंत्री पद व प्रदेशाध्यक्ष से हो चुके हैं बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ और मंत्री राज धर्मानी के बीच उपजा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दों को लेकर अब बीजेपी व कांग्रेस आमने सामने है। वह कैबिनेट मंत्री राज धर्मानी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मैंने डॉक्टर राजीव बिंदल की तरह ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि पार्टी को उन्हें हटाना पड़े। बतौर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बिंदल ने जो काम किया था, जो गुल खिलाए, वो पूरा प्रदेश जानता है। बीजेपी नेतृत्व ने एक तरह से उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया था और प्रदेशाध्यक्ष से पद से भी हटाया था। हमारा काम पूरी तरह से साफ सुथरा है। धर्मानी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कर्मचारियों से सरकार का सहयोग करने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने धमकाया नहीं था। वह उनको बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जाहिर है कि डॉक्टर बिंदल ने सीएम से अपने मित्र को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की थी। एचपीयू में हंगामा, हॉस्टल अलॉट न होने पर आधी रात को छात्रों ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल में आधी रात में छात्रों ने हंगामा किया। वे छात्र इस बात को लेकर गुस्साए कि सत्र शुरू होने के 1 महीने बाद भी उन्हें हॉस्टल अलॉट नहीं किए गए। वे छात्रों ने एसएफआई के बैनर तले रात 11:30 बजे तक यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे हॉस्टल के चीफ वार्डन के समझाने पर काफी देर बाद छात्र माने। वे छात्रों ने चेताया कि अगर शाम तक छात्रों को हॉस्टल अलॉट नहीं हुए तो वे चीफ वार्डन के ऑफिस में प्रदर्शन करेंगे। वे छात्रों का आरोप है कि नए सत्र की कक्षाएं शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक छात्रों को हॉस्टल नहीं दे पाया। इससे बच्चों को महंगे पीजी में रहना पड़ रहा है।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, सभी कर्मचारियों को मिलेगी पूरी पेंशन। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को 50% पेंशन मिलेगी, वहीं फैमिली पेंशन 60% मिलेगी। वहीं सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। वहीं अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो यूपीएस के तहत उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत बेसिक सैलरी का 50% सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60%, वह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रतिमाह, सुनिश्चित पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान जैसे लाभ मिलेंगे। फिर छिड़ी बात माननीयों के वेतन की। हिमाचल में सीएम व मंत्रियों को हर महीने मिलते हैं लाखों, इंटरनेट के युग में 20,000 टेलीफोन भत्ता। जे कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार इस समय कर्मचारियों के गुस्सों का सामना कर रही है। वह कर्मचारियों का ये गुस्सा डीए व एरियर की अदायगी न होने पर फूटा है। वह कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्व ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। वह सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ये वादा पूरा किया। वह उसके बाद कर्मचारी वर्ग खुश हो गया, लेकिन डीए व एरियर का लंबे समय से भुगतान न होने से कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया। इसके साथ ही उन्होंने पहले तो सरकार को ज्ञापन दिए और फिर बात न बनी तो विरोध शुरू हो गया। दरअसल कर्मचारियों से पहले विपक्ष भी सरकार के मंत्रियों और सीपीएस को लेकर सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाता रहा है। इस विरोध में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी के एक बयान ने आग में भी घी डालने का काम किया है। कर्मचारी वर्ग भड़क गया है और राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नेताओं के आवास से लेकर टेलीफोन और अन्य भत्तों पर तंज कसा। मंत्रियों को हर महीने 20,000 रुपये टेलीफोन भत्ता मिलता है, जब इंटरनेट के इस युग में 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक लंबे समय से अनलिमिटेड कॉलिंग व नेट की सुविधा है, तो हर महीने 20,000 रुपये टेलीफोन भत्ता क्यों? इसी सवाल को विस्तार देते हुए आपको हिमाचल प्रदेश के माननीयों के वेतन और भत्तों की जानकारी देते हैं। एक और कांग्रेस नेता ने कर्मचारियों को दे डाली नसीहत, राजेश धर्मानी का किया बचाव। जो तकनीकी शिक्षा मंत्री और सचिवालय कर्मचारी के बीच चल रहे विवाद के बीच में कांग्रेस के नेता राजेश धर्मानी के बचाव में आगे हिमुडा के निदेशक एवं कांग्रेस नेता जितेंद्र चंदेल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कर्मचारियों को नसीहत दे डाली। उन्होंने कर्मचारी नेताओं को संयम से काम लेने और अपने काम से मतलब रखने की बात कही है। अब सिलेंडर खत्म होने के 10 दिन पहले मिलेगी जानकारी। तमिलनाडु के बच्चे ने बनाया वार्निंग सिस्टम। जो घरेलू सिलेंडर को इस्तेमाल करते समय एक सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि यह कभी भी बिना किसी चेतावनी के खाली हो जाता है। यह समस्या उन लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी होती है जिसके घरों में सिर्फ एक ही सिलेंडर होता है। खास तौर पर यह समस्या तब ज़्यादा परेशान करती है जब आप खाना बना रहे हो और सिलेंडर खत्म हो जाए। अधिकांश गृहिणियों ऐसी समस्या से बचने के लिए कोई उपाय खोजती है, लेकिन अब इस समस्या का निदान तमिलनाडु के मदुरै में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने निकाला है। इस छात्र का नाम मिथुन है, जिसने गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सिलेंडर डिप्लेशन नामक वार्निंग उपकरण बनाया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। जो उत्तरी कश्मीरी के बारामूला जिले के सोपोर के वाटर ग्राम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि सोपोर पुलिस और 32 राष्ट्रीय राइफल के संयुक्त ऑपरेशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संभावना है कि इलाके में कुछ और भी आतंकी हो सकते हैं। इसी क्रम में भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट किया, मैं क्षेत्र की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम पर सोपोर के वाटर ग्राम इलाके में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। वह सतर्क सैनिकों ने तेजी से जवाब दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। वह ऑपरेशन जारी है। 21 साल पहले गाड़ी की टक्कर से मौत का शिकार हुए थे 4 युवक। हाईकोर्ट ने सही ठहराई 2 साल कैद की सजा। जी हां, करीब 21 साल पहले गाड़ी की टक्कर से 4 युवकों की मौत हो गई थी। लापरवाही से वाहन चलाने के साथ गैर इरादतन हत्या के मामले में निचली अदालत ने दोषी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गाड़ी की टक्कर से 4 लोगों की मौत से जुड़े मामले में दोषी चालक को सुनवाई 2 साल कैद की सजा को सही ठहराया। दोषी को यह सजा गैर
इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर सुनाई गई थी। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने दोषी वंत राम की याचिका को खारिज करते हुए तुरंत ट्रायल कोर्ट कसौली के समक्ष आत्मसमर्पण करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश कुल हुआ वेदर, जाने कब तक प्रदेश में खराब रहेगा मौसम। जो शनिवार को राजधानी शिमला में बारिश हुई, ऐसे में मौसम ठंडा हो गया। वहीं ऊना शहर में दोपहर बाद एकाएक बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश की बौछारें पड़ने से स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चे अपने गंतव्य की ओर बीच में बारिश से बचाव करते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर दोपहिया वाहन चालक भी एकाएक हुई बारिश से बचाव करते दिखे। बारिश के साथ चली हल्की सी ठंडी हवाओं ने भी मौसम का रुख राहत भरा कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी निजात मिली है और लोगों ने उमस भरी गर्मी में बारिश होने से राहत की सांस ली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें, आपकी दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग।